यूपी के मुरादाबाद में 14 साल की लड़की के साथ ज्यादती हुई थी। बता दें कि 2 महीने से लड़की को भगतपुर के एक जगह पर किडनैप करके रखा गया था और वहां पर 2 महीने तक लगातार 4 लड़के उस लड़की के साथ दरिंदगी करते थे। जब जब उसे होश आता था, उसकी अस्मत के साथ खेला जाता था, उसकी इज्जत लूटी जाती थी। ये खबर हमने आपको कल भी दिखाया था, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे इस खबर को लेकर ताजा अपडेट क्या है और इस केस को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चाहे वो विक्टिम के परिवार से हो, चाहे वो आरोपी के परिवार से हो। इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि आखिर पूरा क्राइम सीक्वेंस क्या रहा है और किस तरह से लड़की 2 महीने तक गायब थी, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी इस केस को लेकर क्यों जांच नहीं हुई और कहां से क्या चूक हुई थी। इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम टॉक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला 2 जनवरी साल 2025 का है, यानी नए साल के ठीक अगले दिन एक 14 साल की लड़की यूपी के भगतपुर की रहने वाली, जो भगतपुर में रहती है, वहां से वो जाती है कपड़े सिलवाने। इसी दरमियान उस लड़की का किडनैपिंग कर दिया जाता है। कार आती है, कार रोकी जाती है और इसके बाद लड़की को उस कार में किडनैप करके ले जाया जाता है भगतपुर के एक जगह पर, जहां पर एक कमरे में उस लड़की को कैद किया जाता था। लड़की जैसे तैसे, आपको बता दें कि घर पहुंची थी और जिसके बाद पूरी आपबीती सुनाई थी। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि जब दो जनवरी को लड़की गायब होती है और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 जनवरी को दर्ज की जाती है, तो 3 जनवरी से लेकर 3 मार्च के बीच तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस अपनी जांच एजेंसियां या जांच के पैसे में बढ़ा नहीं सकती थी, जिसकी वजह से पुलिस उस लड़की को ट्रेस कर पाए और उस लड़की तक पहुंचे? 2 महीने की इतनी देरी के बाद आखिरकार वो लड़की अपने घर पहुंचती है, जिसमें बताती है कि उसके साथ हुआ क्या था। पहली चीज। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही यूपी के मुरादाबाद का ये गैंग रेप का मामला तूल पकड़ने लगता है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इसी को लेकर पीड़िता के परिवार की ओर से बयान सामने आता है, क्योंकि लड़की की चाची ने ही मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि उनकी जो बच्ची है घर की, वो 2 जनवरी से लापता होती है। इसके बाद 3 जनवरी को पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस की ओर से ढीली रवैया, ढीली कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से उनकी बेटी का लगभग 2 महीने तक कोई अता पता नहीं होता। ये परिवार दोबारा से 25 फरवरी को वहां पहुंचा था। उन्हें तलाश थी कि किसी तरह से उनकी बेटी मिल जाए। पुलिस के आगे वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस के कानों पर जू नहीं रहना और ये परिवार अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा था। आखिर ये बेटी खुद अपने आप घर पहुंचती है, जिसके बाद पूरा मामला सामने आता है और पुलिस उसमें एक्शन लेती है। यहाँ परिवार का ये कहना है कि पुलिस की ओर से ढीली कार्रवाई हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस से कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा था और यही वजह थी कि उनकी बेटी के साथ 2 महीने तक एक कमरे में 4 लड़के उसे बेहोश कर करके उसकी इज्जत लूटते थे, उसके कपड़े बिखेरते थे, उसकी पूरी अस्मत के साथ खेला करते थे और इसके बाद उस लड़की जैसे तैसे कई बार भागने की भी कोशिश किया करती थी, तो उससे वहां पर मारपीट किया जाता था। उसके हाथ में जो टैटू बनाया गया था, उसे वो लोग तेजाब से डालकर उसे मिटाने की कोशिश करते थे और इसके साथ ही लड़की को थ्रेट किया करते थे कि अगर तुम यहाँ से भागी या कहीं गई तो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जो भी दशा करेंगे वो ठीक नहीं होगा। इस पर लड़की डर जाती है और वहीं पर रहती है। हालांकि लड़की कई बार कोशिश करती है कि वहां से वो भाग निकले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बात करेंगे जो आरोपी पकड़ा गया है। इस केस को लेकर बता दें कि सलमान नाम का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस केस में 4 जो इन्होंने FIR दर्ज कराई है, इसमें 4 लड़कों का नाम सामने आता है। ये नाम पहला है सलमान मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है। इसके साथ ही जुबैर, राशिद और आरिफ, ये 4 लड़कों का नाम सामने आया है, जिसमें आरोप लगा है कि सलमान मेन एक्यूज्ड था, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। अब गिरफ्तारी के बाद सलमान के परिवार की ओर से भी बयान आता है, जिसमें चाचा ने वो खुलासा किया जो इस केस को नया एंगल दे दिया और पुलिस को नई थियरी पर सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं सलमान के चाचा ने क्या कुछ कहा। दरअसल सलमान के चाचा ने ये बताया कि सलमान उनके साथ रहा करता था और सलमान पर जो भी आरोप उस लड़की ने लगाए हैं वो सिरे से नकार दिया है। यानी उनका कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। यानी जो गैंगरेप का केस लड़की ने दर्ज कराया है,
ऐसे सलमान के चाचा का कहना है कि वो केस जो है फेक है, यानी फर्जी है। ये इन्होंने उन्हें साजिश के तहत ये केस यानी मुकदमा दर्ज कराया है। एक बच्ची ने आरोप लगाया है जिसमें आपका भतीजा सलमान जेल गया है, तो आपकी जानकारी में क्या है पूरा मामला? ये जो आरोप लगाए गए हैं कितनी सच्चाई है उन आरोप? ये पिछली रंजिश से चला रहा है, तो उसके वजह से इन्होंने जो है ये झूठा केस लगाया। क्या थी पूरी कहानी? पिछले 2 साल पहले जो है होली के टाइम इसने जो है 4 आदमियों को चोटें लग गई इसकी, रोड पे होली खेल रहे, तो उसकी वजह से इन्होंने ये अपनी घरवाली भेजी और जो है उस पर जो है लड़की का मामला इन्होंने लगा दिया। लड़की अब से 2 महीने पहले भागी, उसका किसी को पता भी नहीं है, हमारे पास अभी पता चला इसका, ऐसा हो गया इनके यहाँ। तो ये जो लड़की 2 महीने पहले भागी थी, इस बीच जो सलमान है वो किधर था? वो तो अपने घर में रह गया था, यही काम चल रहा है ये सब उसको घर का। परिवार आरोप लगा रहा है कि आपके भतीजे ने, सलमान ने, जो पीड़िता है उसकी चाची को रोक के कहा कि आपको जो है आपको भी आपकी भतीजी की जगह पहुंचा सके या वरना हमारा कहना मानो। ये कोई बात नहीं, ये तो लगाई हुई बातें हैं। बाकी जो है वो बात करी उसने सलमान से खुद ही आके तीसरी बार जो है वो ना मेरा काम लगवा दो, ये बोला कि मैं काम कहाँ से लगवा दूं, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। अच्छा, उस बच्ची के हाथ पर ओम लिखा हुआ था, वो भी जला हुआ है। वो कोई मैटर ना है, वो उनका आपसी मसला है, इसका क्या करा उन्होंने क्या ना। तो आपके भतीजे की बोलचाल थी इस परिवार से? हाँ, बोलचाल थी। अब सलमान के चाचा ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल सलमान के चाचा की बात करें तो उनका कहना है कि लास्ट होली जब था उस दरमियान इनके और उनके परिवार में कुछ रंजिशें थी, यानी कुछ कहासुनी हो गई थी जिसमें हाथापाई हो गया था। और सलमान और पीड़िता का परिवार दोनों एक दूसरे को जानते थे, ऐसा सलमान के चाचा ने दावा किया है, जिसमें वो बाकायदा वो कहते हैं कि इस तरह से उनके दोनों परिवार में चीजें थी, बातचीत थी। और इसी दरमियान वो नॉन फेस था, यानी सलमान नाम का जो शख्स है, जो लड़का है, वो पहले से जानता सुनता था। और उनका आरोप है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस केस को अंजाम दिया गया था, यानी सिरे से नकार दिया है। और उनका कहना है कि ये फर्जी केस है, इस तरह से कोई कुछ हुआ नहीं है। हालांकि पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, चाहे वो लड़की के चाचा ने एंगल दिया हो, चाहे लड़की का बयान हो, चाहे पीड़िता की चाची का बयान हो, और दूसरी ओर सलमान के जो चाचा है उनका बयान सामने आ रहा है। और सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो पुलिस कस्टडी में सलमान ने भी अपना बयान दिया होगा, जिसमें पुलिस हर पहलू पर बात करेगी। अब आइए बात करते हैं, क्योंकि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चाहे लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो। दोनों का ये कहना है, उनका अपना सोच है कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। जिस तरह से उन्होंने तमाम एविडेंस दिखाए हैं, उनकी बेटी के हाथों पर जो टैटू बनाया गया है उसमें खरोच ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। इसे लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। लड़की का मेडिकल टेस्ट भी करा लिया गया है। इसके साथ ही लड़की ने जिस तरह से चारों पर आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया है बीएनएस के तहत, चाहे वो धारा 137 हो, 70 हो, 123 हो, 127 हो, 299 हो। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट, क्योंकि लड़की जो है वो नाबालिग है, 14 साल की उम्र है, जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और SC/ST एक्ट के तहत भी इन चारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि लड़की ने अपनी आपबीती जो सुनाई है, जिस तरह से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उसे लेकर पुलिस उस एंगल पर जांच कर रही है। इसमें जो लड़की का कहना था कि उसके साथ इस तरह से एक कमरे में 2 महीने तक लगातार किडनैप कर उसके साथ रेप किया गया था, गैंगरेप किया गया था। इसके बाद लड़की एक दिन यानी 2 मार्च को वहां से भागने में सफल हो जाती है, जिसके बाद घर जाती है और पूरे मामले का खुलासा होता है। अब बात करते हैं क्राइम सीक्वेंस की। बता दें कि जिस तरह से इसमें 3 पहलू पर हमने बात की। पहली कड़ी जो थी वो पुलिस की थी, दूसरी कड़ी थी जो विक्टिम पक्ष है, यानी पीड़िता के परिवार और पीड़िता की ओर से जो दावा किया गया है वो है। तीसरी जो कड़ी थी वो आरोपी यानी सलमान के अरेस्ट होने के बाद जो चीजें थी उस पे सामने आई है। इसमें बताएं, अब बात करते हैं जो क्राइम सीक्वेंस था। दरअसल 2 जनवरी को लड़की को मुजफ्फरपुर के बाजार से वहां से एक कार आती है और कार में उस लड़की को बिठा लिया जाता है और लड़की को लेकर एक जगह यानी जो जगह है भोजपुर बताया जा रहा था
कि भोजपुर के एक कमरे में ले जाया जाता है और लड़की को वहां पर कैद करके रखा जाता है, यानी लड़की किडनैप हो गई थी। अब इन्होंने लड़की को कुछ नशीली चीजें मिलाई, उसे पिलाकर लड़की को बेहोश करते थे और इसके बाद उस कमरे में वो चीजें करते थे जो उनके दिमाग में गंदी चीजें होती थी, चाहे उनके शरीर का भूख हो, तमाम तरह की चीजें उस लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ उस कमरे में होता था। लड़की को होश आता तो देखती कि उसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता, वो चीखती चिल्लाती, इस पर उसके मुंह में कपड़े ठूसे जाते थे। जब खाना मांगती थी तो उसे जलील किया जाता था, उसे खाना वो नहीं दिया जाता था जो उसे चाहिए था और उसको जबरन मीट खिलाया जाता था, ऐसा लड़की ने दावा किया है। अपने आप बीती में जो सुनाई है उसमें उसका कहना था कि ये तमाम चीजें उस कमरे में होती थी और कई बार उसने भागने की कोशिश की, लेकिन थक हारकर वो वहां पर बैठ जाती, फंस जाती थी। लेकिन 2 मार्च का ऐसा दिन था जब वो सफल होती है और वहां से भागती है, अपनी चाची के घर पहुंचती है जहां पर ये पूरे मामले का खुलासा होता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन इस केस को लेकर एक चीज का और जिक्र करना होगा कि अगर पीड़ित परिवार का दावा है कि 2 जनवरी से लड़की लापता थी, तो ऐसे में यूपी पुलिस कहाँ थी, कहाँ सो रही थी कि लड़की की अभी तक कोई उन्होंने जांच नहीं कर पाई थी, कोई ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन नहीं हो पाया था जिसमें लड़की को पकड़ा जा सके। और आखिरकार जब लड़की आती है तो अपने से आती है, वहां से भागती है, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचती है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि मेन आरोपी जो सलमान है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोप प्रत्यारोप की पुलिस जांच कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस केस को लेकर हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।